गांव के लोग एक पुरानी हवेली के बारे में बातें कर रहे हैं जो गांव के किनारे स्थित है। हवेली को लेकर अफवाहें फैली हुई हैं कि जो भी वहां रात बिताता है वह कभी वापस नहीं आता। लोग हवेली से दूर रहते हैं और वहां जाने से डरते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है वो हवेली अभिशापित है, वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। गांव के अन्य लोग भी इस बात पर सहमति जताते हैं और हवेली की कहानियां सुनाते हैं। अमित, जो एक आधुनिक और नास्तिक सोच रखने वाला युवक है, गांव में आता है। उसे जब हवेली के बारे में बताया जाता है तो वह इसे अंधविश्वास मानता है और गांव वालों की बातों पर हंसता है। अमित कहता है ये सब बकवास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं हवेली में जाकर रात बिताऊंगा और तुम्हारे इस झूठ का पर्दाफाश करूंगा। गांव वाले उसे ऐसा करने से मना करते हैं, पर अमित उनकी एक नहीं सुनता। रात हो जाती है और अमित टॉर्च और खाने पीने का सामान लेकर हवेली के अंदर प्रवेश करता है। हवेली का माहौल काफी डरावना है। चारों ओर सन्नाटा, दीवारों पर जाले और धूल से भरी पुरानी चीजें, हवाओं की हल्की सरसराहट और दूर दूर से अजीब आवाजें। ये सब मन का भ्रम है, कुछ नहीं होगा। मैं बस यहाँ रात बिताऊंगा और सबको साबित कर दूंगा कि ये सब झूठ है। अमित एक कमरे में जाकर अपना बिस्तर लगाता है और सोने की कोशिश करता है। अचानक उसे कमरे के बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। पहले वह इसे नजरअंदाज करता है, लेकिन आवाजें तेज होती जाती हैं। ये क्या है? कहीं सच में कुछ तो नहीं? अमित खिड़की से बाहर झांकता है और देखता है कि एक अजीब परछाई उसकी ओर बढ़। वह डर जाता है और कमरे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक जाते हैं। नहीं, ये हो नहीं सकता, मुझे यहाँ से भागना होगा। एक चीख सुनाई देती है और उसके बाद सन्नाटा। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास आते हैं, लेकिन अमित का कोई पता नहीं चलता। हवेली के अंदर जाने की किसी में हिम्मत नहीं होती। एक गांव वाला कहता है हमने उसे मना किया था, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। अब पता नहीं वह कहाँ है। बाकी लोग चिंतित होकर हवेली की ओर देखते हैं। हवेली का रहस्य बरकरार रहता है और गांव वाले फिर कभी हवेली के पास नहीं जाते।